हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके विद अशोक में। आज हम 16 जून 2026 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज 16 जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के बाहर पहली बार आयोजित होने वाली भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? नीस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल विंड डे 2026 के अवसर पर 15 जून 2026 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है और भारत में 150 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक आकलित पवन ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? सम्मेलन गोवा में हुआ है और सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्लेरेशन है। भारत ने वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 की वार्षिक पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने औपनिवेशिक काल के अभ्यासों को समाप्त करने और एक समान गरिमा को बढ़ावा देने के लिए नया यूनिफॉर्म कोड आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 पंपलेट जारी किया है। इसके तहत किस पारंपरिक परिधान जैकेट को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? बंडी जैकेट को। हाल ही में नोवार्टिस द्वारा भारत में पहली बार स्वीकृत रेडियो लिगैंड थेरेपी लॉन्च की गई। यह थेरेपी मुख्य रूप से किस बीमारी के सटीक इलाज के लिए उपयोगी की जाती है? यह इलाज की जाती है प्रोस्टेट कैंसर। यह थेरेपी ल्यूटेशियन 177 का उपयोग करती है जो स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर नष्ट कर सकती है। हाल ही में किस देश के बीच चल रहे लंबे गतिरोध और संघर्ष को समाप्त करने के लिए जिनेवा में होने वाले ऐतिहासिक समझौते का भारत के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है? कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान। वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच इस समझ का भारत ने पुरजोर समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतानों को और सुरक्षित बनाने के लिए स्केलेबल टोकनाइजेशन आर्किटेक्चर 2.0 दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन में क्या बड़ा बदलाव किया गया है? अब क्लाउड बेस्ड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए भी अनिवार्य टोकनाइजेशन लागू होगा। इस अपग्रेड का उद्देश्य सीमा पार क्रॉस बॉर्डर होने वाले ई कॉमर्स लेन देन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा अमृत भारत डिजिटल कॉरिडोर परियोजना के चरण 1 की घोषणा की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रेलवे पटरियों के समांतर हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर ग्रामीण भारत को हाई स्पीड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार देखा गया है। वैज्ञानिकों ने इसका मुख्य श्रेय किस वैश्विक संधि के सख्त क्रियान्वयन को दिया है? किसको दिया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा सालाना जारी की जाती है। इस वर्ष सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार करते हुए राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में संपन्न हुए फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में भारतीय ग्रैंड मास्टर
डी गुकेश ने किसे हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम जीता है या बरकरार रखा है? किसे हराकर? डिंग लीरेन को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी शुक्रयान 1 मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सल्फर साइकिल एनालाइजर पोलेट विकसित करने की घोषणा की है? सल्फर साइकिल एनालाइजर पोलेट विकसित करने की घोषणा की है किसे के साथ मिलकर? एसा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। यह पोलेट शुक्र ग्रह के घने वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और वहां की भूगर्भीय सक्रियता का अध्ययन करेगा। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक लद्दाखी वुड कर्विंग और तीरंदाजी धनुष को जीआई टैग प्रदान किया है? किसे किया है? किस राज्य में? लद्दाख में। लद्दाख की पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी जो मुख्य रूप से बौद्ध मठों और स्थानीय वास्तुकला में दिखती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू की गई समानता और आजीविका मिशन सुरक्षा 2.0 स्माइल 2.0 के तहत गरिमा गृहों की तर्ज पर अब जिला स्तर पर क्या स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? जिला स्तर पर स्वाभिमान केंद्र। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर युवाओं को कौशल विकास, यूनानी सहायता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए धान की एक नई किस्म माही सुगंधा R1 विकसित की है। इस किस्म की सबसे प्रमुख विशेषता है यह मीथेन उत्सर्जन को 40% तक कम करने में सक्षम है। यह किस्म कम पानी के ठहराव वाले खेतों में भी जीवित रह सकती है, जिससे जड़ों के पास मीथेन बनने वाले बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में विधि आयोग ने डिजिटल युग में नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए राइट टू बी फॉरगेटन भूल जाने का अधिकार पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। भारत यह अधिकार मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसमें भारत का एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसे किया गया है? कनाडा को। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित होगा। कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान WII के शोधकर्ताओं ने किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में खोजी गई ग्लो इन द डार्क मशरूम की एक नई प्रजाति माइसेना इंडिका की घोषणा की है? कहाँ की है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खातों की संख्या ने एक नया ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। वर्तमान में इन खातों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 53 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान संगठन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत के पहले स्वदेशी अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, जो गहरे समुद्र में बारूदी सुरंगों का पता लगाने और जासूसी करने में सक्षम है। इस AUV का नाम क्या है? इस AUV का नाम है निराक्षी X2। यह लगातार 48 घंटे तक पानी के नीचे रहकर डेटा कलेक्ट कर सकता है। इसे हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपग्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अजोवा सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, जहां हाल ही में भू राजनीतिक तनाव और नौसैनिक घेराबंदी के कारण वैश्विक व्यापार मार्ग प्रभावित हुआ? ओजो सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? रूस और यूक्रेन के बीच। अजो सागर ब्लैक सी काला सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कर्च जल डमरू मध्य द्वारा काला सागर से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के ने भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड नेशनल साइबर डिफेंस हब का उद्घाटन कहाँ किया है? CDAC कहाँ है? पुणे में। इस हब का उद्देश्य क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित करना है, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर द्वारा भारत के बैंकिंग और मिलिट्री डाटा को हैक होने से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए म्यूचुअल फंड डिस्टेंट रिडेम्पशन 2.0 नियम लागू किया है। इसके तहत अब लिक्विड फंड से निवेशक प्रतिदिन अधिकतम राशि कुछ ही मिनटों में अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितना? 1 लाख। SEBI ने पुरानी सीमा जो 50,000 थी उससे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के किस प्रसिद्ध रामसर स्थल को देश का पहला पक्षी और जैव विविधता पर्यटन क्षेत्र इको टूरिज्म जोन घोषित किया है, जहां केवल बैटरी चलित नावों और वाहनों को ही अनुमति होगी? कहाँ घोषित किया है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। पर्यावरण संरक्षण और प्रवासी पक्षियों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए वहां पारंपरिक डीजल नावों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर हरित पर्यटन मॉडल लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर टनल कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद अब सड़क परिवहन के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनकर अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अंडर वाटर टनल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।